सीआईए के लोग आइस पीने में बस ये इस तरह के घटिया रोटन एप्पल्स है ना, काली भेड़े हर महकमे में। किसी और का फेक आईडी कार्ड दे के तो कमरा लिया, किसी को उठा के ले आया, उससे तवान ले लिया, किसी से कोई टैक्स ले लिया, किसी को ब्लैकमेल कर लिया, लड़कियां ले आया। अच्छा। इस तरह की हरकतें वो यहाँ पे करता था। अरशद गुज्जर, इसने उसमें से बेईमानी की क्योंकि ये भी एडिक्ट है। इसने बकौल इसका जो पहला बयान है, उसने कहा कि मैंने उसमें से आइस निकाल के उसे कम दी तो वो झगड़ पड़ा। 4 फायर उसे मारे, एक आंख में, एक गर्दन में, एक पेट में और एक हाथ पे। 4 फायर उसे मारे, एक आंख में, एक गर्दन में, एक पेट में और एक हाथ पे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। रात को 2 बजे सीआईए इकबाल टाउन ने और एसएचओ समनाबाद ने मिलकर इसे मियां वाली इसकी फुप्पो के घर से गिरफ्तार कर लिया। सीधा रेड करके पहले इसके भाई को उठाया। इसके भाई को आपने गाड़ी में देखा ना, 2 बजे जो रात की तस्वीर चल रही है। लाश की जो हालात थे वो 10 दिन तक अंदर बंद रही है, उसको कीड़े पड़ गए थे, वो शनाख्त के काबिल नहीं थी। मतलब 10 दिन पहले से मर्डर हो चुका हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, साबिका वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे पर पुलिस वाला कत्ल हो जाता है और उसको मारता कौन है? एक पुलिस वाला। असल हकायक क्या है? ये पुलिस वाले आपस में क्यों लड़े? कत्लो गारत मियां असलम के डेरे पर ही क्यों होती है? आज मेरे साथ सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, जो बड़ी बारीक बीनी से इस सारे मामले को देख रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या है, क्या मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, ये लोग कहाँ तैनात थे, इनकी लड़ाई किस बात पे थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाह जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है ये कि एक पुलिस वाले को जो है वो शहीद कर दिया गया। इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, असल हकायक क्या है? ये शहीद नहीं हुआ, इमरान शफीक नाम का बंदा मरा। ये पुलिस वाला था, डिसमिस शुदा। अच्छा। तो ये मारा गया और मारा जिस वजह से गया वो आप हैरान होंगे। ये मियां असलम इकबाल जो हमारे वजीर भी हैं, साहब का मौजूदा एमपीए भी हैं और पीटीआई के बड़े ही एक एक्टिव, और अगर इनका सीएम पंजाब के लिए भी नाम आ रहा था तो बड़े, आपको पता है कि पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। मुझे लगता है कि इन्हें 1 साल हो गए हैं एब्सकॉन्डर हुए हुए। हाँ जी। तो इनके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। इनके डेरे पे कमरे बने हुए हैं। तो इनके भाई हैं हाजी भोला साहब, उन्होंने 15-15 हजार के हिसाब से कमरे किराए पे दिए हैं। अच्छा। उसमें से एक कांस्टेबल है अरशद गुज्जर, जिसकी तैनाती थी सीआईए इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट साहब के अंडर। वो भी तकरीबन कोई 1-1.5 माह से गैर हाजिर था। उसने यहाँ पे किसी और का फेक आईडी कार्ड दे के तो कमरा लिया और कमरा लेने के बाद वो यहाँ पे रहना शुरू कर दिया और अपनी इसी तरह की लीगल एक्टिविटीज, किसी को उठा के ले आया, उससे तवान ले लिया, किसी से कोई टैक्स ले लिया, किसी को ब्लैकमेल कर लिया, लड़कियां ले आया। अच्छा। इस तरह की हरकतें वो यहाँ पे करता था। तो वहां पे फिर एक दिन ये जो मरने वाला है इमरान शफीक, ये फैसलाबाद का रहायशी है, इसने उससे अरशद गुज्जर से 5,000 रुपए की आइस मंगाई। ये वो बातें हैं जो उसका बयान है अरशद गुज्जर का। हाँ जी, आइस मंगाई। सीआईए के लोग आइस पीने में बस ये इस तरह के घटिया रोटन एप्पल्स है ना, काली भेड़े हर महकमे में। तो इन्होंने वो आइस मंगवाई। आइस मंगा के इन्होंने, तो इसने कहीं जो था अरशद गुज्जर, इसने उसमें से बेईमानी की क्योंकि ये भी एडिक्ट है। इसने बकौल इसका जो पहला बयान है, उसने कहा कि मैंने उसमें से आइस निकाल के उसे कम दी तो वो झगड़ पड़ा। और आइस पीने वाले, आपको पता, उनके दिमाग खुश्क होते हैं, वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये लड़ पड़े और 4 फायर उसे मारे, एक आंख में, एक गर्दन में, एक पेट में और एक हाथ पे। अब मुबैना इतला ये है कि इसके साथ 2 और कांस्टेबल भी थे। ठीक है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। रात को 2 बजे सीआईए इकबाल टाउन ने और एसएचओ समनाबाद ने मिलकर इसे मियां वाली इसकी फुप्पो के घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके गिरफ्तार करने की जो वजह है वो ये है कि मोहम्मद अली भट्ट साहब इसके ऊपर बड़ा, और पुलिस इस पे चेक एंड बैलेंस रखे हुए थे। उन्होंने इसका जो है ना, वो क्या कहते हैं, मोबाइल, ये व्हाट्सएप चेक करता था खोल के। उन्होंने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इसको लोकेट किया और वहां पे सीधा रेड करके पहले इसके भाई को उठाया। इसके भाई को आपने गाड़ी में देखा ना, 2 बजे जो रात की तस्वीर चल रही है आपके, इसके भाई को उठाया। इसका भाई सीधा उसकी पुप्पो के घर ले गया, वहां से उसे अरेस्ट किया और ले आए। और इसने बताया लाश की जो हालात थे वो 10 दिन तक अंदर बंद रही है, उसको कीड़े पड़ गए थे, वो शनाख्त के काबिल नहीं थी। मतलब 10 दिन पहले से मर्डर हो चुका हुआ था। एसएचओ समनाबाद ने, कोई असद साहब हैं, उन्होंने उसके बायोमेट्रिक नादरा वालों को लाके कराया, लेकिन वो ट्रेस
नहीं हो सके। तो उन्होंने फिर उसको डेड बॉडी को भेज दिया फोरेंसिक लैब, लेकिन ये पकड़ा गया, इसने सारी डिटेल बता दी खुद ही। इसकी एफआईआर में कौन कौन लोग नामजद हुए? क्या मियां असलम इकबाल के भाई का नाम भी आया? नहीं, नामालूम है उनके, पता नहीं पुलिस ने कार्रवाई की है कि नहीं, क्योंकि इसने किरायानामा दर्ज नहीं कराया था और मियां बिल्लू साहब एक जमाना शनास आदमी है, न जाने इसकी बातों में कैसे आ गए और उन्होंने किरायानामा दर्ज नहीं करवाया। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं कि आजकल जो भी बड़ा क्राइम हो रहा है, जो बड़ा जराइम हो रहा है, खातून हो, बंदे हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उसके पीछे वजह आइस निकलती है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पुलिस को कि क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि आइस पीने वालों को, आइस बेचने वालों को किस तरीके से रिकवर करें? टनों के हिसाब से रोज आइस तलफ कर रहे हैं बड़े बड़े इदारे, तो आइस उससे डबल स्पीड से आ रही है। ये इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है। क्या इदारे इतने नाकाम है कि इसकी रसद को रोक ही नहीं सकते? ये जिस रस्तों से आती है उन रस्तों पे पाबंदी नहीं लगा सकते। ये तो सीधी सीधी इदारों की नाकामी की तरफ बात जा रही है, नाकामी की तरफ बात जा रही है। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक अफसोसनाक वाकया था जो आपके सामने मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले को मार दिया, और इसके जिस शख्स के ये किराएदार हैं उनका मारूफ शख्सियत है, सियासी शख्सियत हैं, और उनका सियासत में बड़ा नाम है। मियां असलम इकबाल के ये किराएदार थे और इनके फ्लैट्स में रहते थे। आइस के ऊपर लड़ाई होती है और आइस की वजह से एक पुलिस वाला अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब देखना ये है कि ये आइस और कितनी देर बिकेगी, कितनी जानें लेगी, कितने घरों को खराब करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।